हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा यदि आप इंडिया के अंदर एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और एक्सपोर्टर से यानी आपका जो सप्लायर है उससे किस डॉक्यूमेंट की आपको डिमांड करनी है एज ए इम्पोर्टर, ताकि आपको क्या है कस्टम क्लियरेंस करवाने में, या यदि इंडिया के अंदर कस्टम के अंदर आपका मटेरियल स्टक ना, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या है मोटिवेशन मिलता है। आइए बिना किसी देर के मैं अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि यदि आप एल्युमिनियम स्क्रैप इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी प्लानिंग है, तो आपके पास ये बेसिक डॉक्यूमेंट होने यहाँ पे बहुत लाजमी है। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या है यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो पहले नंबर पे आता है अपना जीएसटी नंबर, आईसी नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, एडी कोड यानी बैंक ऑथराइजेशन डीलर कोड। उसके बाद प्रोप्राइटर, पार्टनर एंड डायरेक्टर के आधार कार्ड, पैन कार्ड। यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की यहाँ पे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एमओए, एओए, कैंसिल चेक, एड्रेस प्रूफ, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, तभी आप क्या है एल्युमिनियम स्क्रैप आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो था अपना बेसिक डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जब एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर से यानी आपका जो सप्लायर है उससे किस किस डॉक्यूमेंट की आपको डिमांड करनी है, ताकि आपकी शिपमेंट कस्टम में स्टक ना हो। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सेल्स एग्रीमेंट। जो भी आपने डील की होगी अपने सप्लायर के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, आपकी जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उसका एग्रीमेंट बना होगा, वो एग्रीमेंट आप चाहिए। उसके बाद इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लीडिंग, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पता ही होंगे कि हर एक जब भी हम कोई शिपमेंट इंपोर्ट करते हैं तो ये कॉमन से डॉक्यूमेंट है, ये लाजमी होती है, हमें ज़रूरत होती है कस्टम में सबमिट करने के लिए। सबसे खास डॉक्यूमेंट है वो आते हैं फॉर्म 6, फॉर्म 9, उसके सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में ये होता है कि जो भी एलिमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट के साथ साथ अदर एलिमेंट और कौन कौन से एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, रब, उस सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में यहाँ पे लिखी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है सिम्स सर्टिफिकेट। ये सिम्स सर्टिफिकेट क्या होता है? बेसिकली जब आप कोई भी स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, खास करके एल्युमिनियम स्क्रैप जब आप इंपोर्ट करते हैं, तो सी पोर्ट लगने से पहले आपकी जो शिपमेंट है वो सी पोर्ट पे आने से पहले आपको डीजीएफटी को इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ये इम्पोर्टर हूँ, ये मटेरियल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, पोर्ट ऑफ लोडिंग ये है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज ये है, इस मटेरियल का एंड ऑफ यूज क्या है और इसमें क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्वमेंट है और इसका एंड यूज क्या होने वाला है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक फॉर्म के जरिए डीजीएफटी को इन्फॉर्म करते हैं, जिसको हम सिम्स का सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये मैंडेटरी है, आपको शिपमेंट आने से पहले आप या आपके सीएचए को ये फाइल करना होता है। इसकी जो कॉस्ट है, यदि आप खुद इसको फिल करते हैं तो इसकी कॉस्ट 500 है, यानी 500 रुपये। यदि आपका सीएचए या कोई अदर सोर्स हायर करके आप ये फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो उसके लिए वो मार्केट के हिसाब से चार्ज करता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ये एज ए इम्पोर्टर आपके पास होना चाहिए। सिम्स भी एज ए इम्पोर्टर आपके पास होना चाहिए, एक्सपोर्टर आपको नहीं देगा। सिम्स सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके बिना क्या है आप एल्युमिनियम स्क्रैप आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो पोल्यूशन की सर्टिफिकेट क्या है, कहाँ से मिलेगी? आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी पोल्यूशन की सर्टिफिकेट, जिसको हम एनओसी भी बोलते हैं यहाँ पे। तो पोल्यूशन की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आप एलिजिबल हो गए हैं कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या मेरे पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वो किस तरीके से? तो बेसिकली एज ए ट्रेडर
आप एल्युमिनियम स्क्रैप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपल सा करना है, आप कोई भी शिपमेंट इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद उस शिपमेंट को आपको हाइसीज में सेल कर देना है एंड यूज़र को। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं एल्युमिनियम के, जो एंड यूज़र हैं, उनको आपको हाइसीज सेल में आपको सेल कर देना है। तो इस कंडीशन में आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कि मेरे पास क्या है, इंपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं। सेल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ गए, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आ गए, इंश्योरेंस आ गए, फॉर्म 6, फॉर्म 9, प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आ गए मेरे पास। उसके बाद सिम्स के सर्टिफिकेट आ गए मेरे पास। उसके बाद एल्युमिनियम पोल्यूशन की सर्टिफिकेट मेरे पास आ गई। इट मीन्स कि ये मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो गए हैं। अब मैं क्या है, यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी मैं कंटेनर इंपोर्ट करता हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कस्टम को। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हो तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं। पहला है अपना जीएसटी। जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उन सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन एंड स्टैंप होंगे। जीएसटी, आईसी नंबर, एडी कोड लेटर, एड्रेस प्रूफ, कैंसिल चेक, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सीएचए ऑथराइजेशन। जो भी सीएचए आप ऑथराइज करते हैं, जो आपके बिहाफ पे कस्टम में जाए और आपके कस्टम क्लियरेंस करवा के लाए आपके गुड्स का, तो उसके लिए आपको क्या सीएचए को ऑथराइज करना होता है। तभी आपका सीएचए जाके कस्टम से आपके गुड्स वहाँ से रिलीज करवा पाता है। उसके बाद कंपनी के पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको 1% की कोई दिक्कत ना हो और एल्युमिनियम स्क्रैप आप यहाँ पे इंपोर्ट कर पाए। आशा करता हूँ यदि ये वीडियो आपके लिए वैल्यू रखती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको सप्लायर की डिटेल दूंगा, कहां से आपको इंपोर्ट करना चाहिए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एल्युमिनियम स्क्रैप जब आप इंपोर्ट करते हैं उस पर कितनी ड्यूटी लगती है, कितनी जीएसटी लगती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और आप सीख पाएंगे।